और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने डीएलबी डायरेक्टर को नोटिस का जवाब सौंपा। सीएम गहलोत से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान देश विदेश के वरिष्ठ मेहमानों के ठहरने और भ्रमण के लिहाज से राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उदयपुर ओढ़ा ब्लास्ट के 4 आरोपियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के लिए रिमांड पर इन्हें सौंपा गया। शहर में बढ़ते अतिक्रमण के मामलों को लेकर आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर में पार्षद ने अपने समर्थकों समेत प्रदर्शन किया। अलवर जिले में राजस्थान पटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली में अलवर जिले के महिला पुरुष पटवारियों ने भाग लिया। बीकानेर में आज राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 59वां 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन हुआ। इसमें मंत्री बीडी कल्ला, रामेश्वर डूडी समेत कई अतिथि मौजूद रहे। बारां के आगर रामपुर वमन गवा के ग्रामीणों ने पावर हाउस पर पहुंचकर सुबह 10 बजे से बिजली आपूर्ति बंद करा दी, जो शाम 3:30 बजे सुचारू हुई। राजस्व मंत्री रामलाल जाट झालावाड़ के दौरे पर हैं। उन्होंने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के डाबरखुर्द गांव में जबरदस्ती खेत की जुताई की और पीड़ित की झोपड़ी में आग लगा दी दबंगों ने। पुलिस जांच कर रही है। 3 दिवसीय वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट की आज जयपुर के यूनियन फुटबॉल ग्राउंड से शुरुआत हुई। उदयपुर में आबकारी विभाग ने मावली इलाके में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 33 कार्टन नकली शराब मिली। राजस्थान लोक सेवा आयोग में आज 3 अलग अलग विभागों की डीपीसी की बैठक आयोजित की गई। बीकानेर के देशनोक स्थित करनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 दिवसीय 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी के समापन समारोह में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शिरकत की। भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए कोटा प्रशासन अलर्ट है। आज संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों की मीटिंग ली। भीलवाड़ा के राठौड़ परिवार ने मृत महिला की इच्छा को पूरा करते हुए मेडिकल कॉलेज में उसकी देह को दान किया। धौलपुर की बसेड़ी की ममोधन चेक पोस्ट स्थित नवीन पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हुई। क्राइम का फीडबैक लिया गया। डूंगरपुर में विभिन्न होटल्स और ढाबों पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग होने की शिकायतों पर कार्रवाई हुई। रसद विभाग की टीम अलग अलग जगहों से पर 13 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र देसुला डेयरी के पास बाइक सवार 2 व्यक्तियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। पीछे बैठा साथी गंभीर रूप से घायल है। स्कूलों को सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी बनाने के बाद उप प्राचार्य प्रमोशन सीधी भर्ती को लेकर उप प्राचार्य सीधी भर्ती संघर्ष समिति ने धरना दिया। सरदार शहर नगर पालिका के वार्ड 32 के लिए बिलाल मदरसा में उपचुनाव हुए। अजमेर की अनासागढ़ झील के अस्तित्व को बचाए रखने की मुहिम को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा के पटवारियों ने आज कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और आक्रोश जताया। प्रदर्शन कर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। जयपुर में जलदाय कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक जयपुर की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ। उदयपुर के अंबेरी क्षेत्र में नगर विकास प्रन्यास की ओर से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। कार्रवाई से हड़कंप मचा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की आस जगी है। आरयूएचएस प्रशासन ने राज्य सरकार को 26 नई यूनिट शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। अलवर के आदिनाथ पब्लिक स्कूल का खेल उत्सव अत्यंत जोश और उत्साह के साथ 27 नवंबर को मनाया जाएगा। विशिष्ट अतिथि अशोक मिनारिया राजस्थान क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, शामिल होंगे। दूदू विधानसभा में सिंचाई विभाग के छापरवाड़ा बांध को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच बैठक हुई। इसमें किसानों ने अविलंब बांध से फसल सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग रखी। नाराज पटवारियों ने आज अजमेर के पटेल मैदान से कलेक्ट्रेट चौराहे तक आक्रोश रैली निकाली और नारेबाजी की। दौसा में भी पटवारियों ने न्याय यात्रा निकाली।
इस दौरान पटवारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 27 नवंबर से होने जा रहा है। इसमें 16 टीमें उदयपुर पहुंचेंगी। 300 दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में जोन उपायुक्तों के तबादले किए गए। तबादला सूची को निगम कमिश्नर ने जारी की। भाजपा महिला मोर्चा ने बढ़ते महिला अपराध को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंप कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। झालावाड़ के उंडिल गांव में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई एक बार फिर तकनीकी खराबी के चलते ठप हो गई है। अलवर के बगड़ राजपूत में खातेदारी के खसरा नंबर 468 में अवैध खनन कर 40 फीट गहरा गड्ढा कर दिया गया, लेकिन विभाग गहरी नींद में सोता रहा। पटवारी संघ ने साथ मिलकर शुक्रवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अलवर के बानसूर में मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन रामलीला मैदान पर रंगोली प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले में पटवार संघ ने अपनी लंबित विभिन्न मांगों को लेकर शहर में आक्रोश रैली निकाली। उदयपुर गोगुंदा थाना इलाके में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। पीहर से ससुराल आते ही विवाहिता द्वारा आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच में जुटी। भीलवाड़ा शहर में बेकाबू बजरी से भरे ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को चपेट में लिया। 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल हैं। अलवर जिले के समोला चौक के पास बाइक सवार एक कंपनी के कर्मचारी को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। बाड़मेर के एमबीसी पीजी गर्ल्स कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला जड़ा और नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में पार्षद की मृत्यु के बाद रिक्त हुए पद पर उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत मतदान हुआ। राजस्थान शिक्षक महासंघ के बैनर तले कोटा जिले के शिक्षकों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत 1 दिवसीय धरना दिया गया। पटवार संघ द्वारा जिला मुख्यालय पर न्याय आक्रोश रैली निकालकर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विश्व संवाद केंद्र जोधपुर द्वारा 27 नवंबर रविवार को एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में सन सिटी सोशल मीडिया कन्वेंशन कार्यक्रम आयोजित होगा। इसे लेकर आज पीसी हुई। दौसा के सिकराय में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। प्रदेश भर के शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। राजसमंद के गलवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 6 के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। टोंक के पिपलू में बीसलपुर पेयजल लाइन टूटने से खेतों में पानी भर गया, किसान परेशान। नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 76 में मटकी चौराहे से महावीर नगर और आसपास की गलियों में सीसी सड़क और इंटरलॉकिंग टाइल लगाने के कार्य का शुभारंभ हुआ। राजसमंद के ओड़ा ग्राम पंचायत के नारायणगंज के खेत में 11 केवी लाइन का विद्युत तार टूटने से 11 बैलगाड़ी और मक्का की फसल जलकर राख हो गई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में बाइक सवार कुछ युवकों पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। 4 युवकों को मामूली चोट आई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। अलवर मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन कंपनी बाग में पेट एनिमल शो का आयोजन किया गया। जोधपुर नगर निगम आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने शुक्रवार को अपनी शादी की सालगिरह पर परिवार के साथ इंदिरा रसोई में भोजन कर सकारात्मक संदेश दिया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 66 में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर पिपरेन रेलवे स्टेशन के पास डीजल के एक खाली टैंकर में आग लग गई। दमकल ने काबू पाया। राज्य सरकार के साथ हुए समझौता अब तक लागू नहीं होने से आक्रोशित पटवारियों ने आक्रोश रैली निकाली। बालिकाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ अपराधों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से अजमेर रेंज पुलिस की ओर से शुरू स्पीक अप कार्यक्रम की समीक्षा की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में रेंज पुलिस की ओर से चारों जिलों में चलाए जा रहे अभियान की प्रगति और सफलता रिपोर्ट पेश की गई। बूंदी जिले में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों में मारामारी मची है। पीड़ित किसानों का आज गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर उतरकर एसडीएम कार्यालय के बाहर जाम लगाया। पिछले कुछ महीनों से पुरानी पेंशन बहाली पर कर्मचारी सरकार का आभार जता रहे थे, लेकिन अब कर्मचारी पशुपेश में है। आज दौसा में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।
रेनवाल में सर्दी के मौसम को देखते हुए रात के बजाय दिन में बिजली देने की मांग को लेकर गुस्साए किसानों ने प्रदर्शन किया। पटवार संघ की ओर से कुशलबाग से कलेक्ट्रेट तक न्याय आक्रोश रैली निकाली गई, जमकर नारेबाजी की। डूंगरपुर जिले में नाथ समाज की ओर से कलेक्ट्रेट पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जालोर के सांचौर में भूख हड़ताल पर बैठे 2 बुजुर्ग किसानों की तबीयत बिगड़ी, एम्बुलेंस पहुंची लेकिन किसानों ने उठने से इनकार कर दिया। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत पायलट बयानबाजी पर तंज कसा, कहा कांग्रेस का अंदरूनी घमासान जग जाहिर हो गया। दौसा जिले के महुआ की मम्मू कॉलोनी में बीती रात चोर सूने मकान का ताला तोड़ 50,000 की नकदी और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। अलवर मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन एडवेंचर कार्यक्रम हुए। पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलून, जॉर्बिंग, रॉक क्लाइंबिंग और सैंड आर्ट समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। जोधपुर जिला कलेक्टर ने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल एवं कन्वेंशन सेंटर के ऑडिटोरियम के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज संक्षिप्त दौरे में झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ उन्हेल नागेश्वर पहुंचे। बस्ती थाना इलाके के बेनाडा गांव में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया। पीहर पक्ष ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया। उदयपुर के देबारी चौराहे का लगातार दूसरे दिन भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को चपेट में ले लिया, युवती की मौत हो गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई, वाहनों की लंबी कतार लग गई, पुलिस मौके पर पहुंची। झुंझुनू की चिड़ावा नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में पार्षद के निधन के बाद खाली हुई सीट पर मतदान हुआ। भरतपुर जिले की डीग थाना पुलिस ने उपखंड अधिकारी निवास के पास से चोरी हुई टवेरा गाड़ी बरामद की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू जिले के सरकारी स्कूलों में पोषाहार पकाने वाले कुक में हेल्परों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उदयपुर में ट्रांसजेंडर वर्ग में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उत्साह दिख रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जयपुर में जिला कलेक्टर की लीडरशिप में 30 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम अलग अलग स्थानों पर इंदिरा रसोई के औचक निरीक्षण कर पहुंची। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की निष्पादन समिति की बैठक ली। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए, वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1-to-1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1-to-1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है
जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्चूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस के दो खेमों में मची रार पर बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की ताजा मूवी का नाम है जो अशोक जी ने आज रिलीज की है। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। फिल्म का नाम है गद्दार कौन। अब यूं लगता है कि जिस तरीके से जो भाषा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो भाषा किसी पार्टी के लंबे टाइम तक टिके रहने की भाषा नहीं है, वो सरकार के लंबे चलने की भाषा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अब अशोक जी की भाषा ऐसी है, नई फिल्म होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के गुट के बीच छिड़ी रार ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। प्रदेशवासियों की नजर आलाकमान के फैसले पर है। देखना होगा कि आलाकमान कब रार पर ब्रेक लगाता है, 2-4 दिन में या फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद कोई निर्णायक फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर के लड़के से आयुषी ने की थी शादी। दूसरी जाति में शादी से नाराज थे आयुषी के पिता। नवंबर को बहस के बाद पिता ने मारी गोली। 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। और रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसलमेर के औरणों के बीच मौजूद शांत तालाबों पर तापमान घटने के साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची उड़ने वाली बतखें बार हेडेड गीज हिमालय और काराकोरम पर्वतों की ऊंची चोटियों को पार कर पहुंच रही है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में काफी उत्साह दिख रहा है। इंदिरा रसोई में खाने की गुणवत्ता, साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर औचक निरीक्षण पर निकली। उन्होंने मानसरोवर बीटी रोड स्थित इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे। केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर आएंगे और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। जालोर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार श्रमिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और समय बदलने की मांग की। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के विरुद्ध आबकारी एक्ट में मामला दर्ज हुआ। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के अधीन आने वाले वन क्षेत्र सादड़ी में वन कर्मियों ने नियमित गश्त के दौरान जंगली सुअर का शिकार करने के आरोप में 3 शिकारियों को पकड़ा। एक यात्री ट्रेन में 1.5 लाख रुपयों से भरा बैग भूलवश छोड़कर उतर गया था। ऑन ड्यूटी चेकिंग स्टाफ हंसराज माली ने अज्ञात बैग के बारे में जानकारी जुटाई, मालिक तक पहुंचाया। यात्रियों ने ईमानदारी की दिल खोलकर सराहना की। बाड़मेर में दलित मूक बधिर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती बकरियां चराने गई थी, परिजनों को खून से लथपथ हालत में मिली। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, पुलिस ने जांच शुरू की। बांसवाड़ा के अंदेश्वर में जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि समाधान होगा। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में पार्षदों का धरना जारी है। निर्दलीय और कांग्रेसी पार्षदों के धरने का आज 3रा दिन है। समितियों के गठन की मांग की जा रही है। शाहपुरा में अनियंत्रित ट्रेलर पुलिया से नीचे खाई में जा गिरा। चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा का विरोध तीखा हो रहा है। गुर्जर समाज ने भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में नहीं घुसने देने की चेतावनी दी। समिति ने कहा कि 4 साल पहले हुए समझौते पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड क्षेत्र के पालमुंगाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाग 2 में पिछले 4 दिनों से कुएं में फंसे अजगर को रेस्क्यू किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने नहीं बल्कि स्नेक कैचर ने रेस्क्यू किया। टोंक जिले में देवली नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई। बस स्टेशन पर गंदगी के ढेर है। प्लास्टिक बैन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से नालियां प्लास्टिक के कचरे से भरी पड़ी हैं।
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए 8 नए न्यायाधीश की नियुक्ति को हरी झंडी दी। अधिवक्ता कोटे से जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार उपमत और नुपुर भाटी का नाम मंजूर किया गया। उदयपुर में पशु क्रूरता का मामला सामने आया। तितरडी क्षेत्र में कार चालक ने सड़क पर बैठे कुत्तों को जानबूझकर उड़ा दिया। बेजुबान गंभीर रूप से घायल हुए। संतोषनगर में घर के बाहर खड़ी एक महिला के गले से सोने की चेन लूटने की लाइव तस्वीरें सामने आई। आंदोलन की राह पर